इतनी माताएं जिनको 8 साल 7 साल 12 साल 14 साल 24 साल 25 साल 30 साल 50 साल के बाद बच्चे हुए हैं, शिव की कृपा से हुए हैं। मेरी जीजियों, घबराना नहीं। तुम्हारे गर्भ में इतने सालों के बाद जब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकते, डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हें औलाद नहीं होगी, उसके बाद भी अगर भोलेनाथ ने तुम्हें संतान दी है, तुम्हारे यहाँ पर 4 लड़कियां थी 3 लड़कियां थी, उसके बाद भी अगर भगवान बेटा दे दिए, तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई। कोई बेटा बेटी एक भी नहीं था, बेटी ने भी अगर जन्म लिया, बेटे ने भी अगर जन्म लिया, और तुम्हारे घर में अगर औलाद ने जन्म लिया है कई सालों के बाद, और शिव के पशुपति व्रत से, सफेद आंकड़े की जड़ से, शंकर की कथा से, शिव महापुराण की भूमि की रज से अगर तुम्हारा गर्भ ठहरा है एक लोटे जल से, तो तुम्हारे बच्चे की परवरिश करने की जवाबदारी भी उस शिव की है, क्योंकि शिव ने दिया, शंकर ने दिया। वो भटकते किस लिए भटकते? इसलिए इंतजार करना। वक्त और व्यक्ति को हल्का मत समझो। वक्त जो चल रहा है इससे जोरदार कभी नहीं होगा। खूब खुश होकर जिंदगी जियो। जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। दूसरे का धन दौलत देखकर कभी अपना मन मत डोलाओ। दूसरे की सुंदरता देखकर मन ना डोलाओ। दूसरे का वैभव देखकर अपना मन ना डोलाओ। दूसरे की गाड़ी बंगला देखकर मन ना डोलाओ। भगवान से प्रार्थना करो, जो तूने दिया बहुत अच्छा दिया, बस इतना याद रखना प्रभु, सब देना पर साथ में शांति मन की देना और तृप्ति देना कि इस मन को तृप्त कर सके। ये मन की भूख तो बढ़ती चली जाती। एक कमरे का मकान 2 और बन जाए तो अच्छा, 2 कमरे का हो गया तो अभी भी कह रही 3 कमरे और ऊपर बन जाए तो अच्छा, 3 कमरे मिल गए मालूम पड़े चौथा और बन जाए तो अच्छा। वस्तुओं में सुख ढूंढा, उसमें दुख मिला। कौन सी चीज थी जिसमें सुख मिला तुमको? परमात्मा के नाम के अलावा किसी में सुख नहीं है। कपड़े धोने की मशीन नहीं थी तो मन में झगड़ा कर करके सुनो, कपड़े धोने की मशीन ला दो, वॉशिंग मशीन ला दो, वॉशिंग मशीन ला दो। बेचारा पति गया 9,000 10,000 की वॉशिंग मशीन लाया। अब वॉशिंग मशीन में पाउडर डाल, पानी डाल, कपड़ा डाल, फाटक लगा, बटन दबा, 10 मिनट बाद टेंटे बोले तो फिर कपड़ा उसमें से निकाल, धोने वाले में सूखने वाले में डाल, फिर उधर से निकाल, फिर बाहर ले जाके डाल, आखिरी में वॉशिंग मशीन रख तो पूरी साफ करके रख, नहीं तो जाम हो जाएगी। तो इससे तो भाई अपने अपने कमरे से निकले और पछिट के धो दिए, वही अच्छा था। काय की वॉशिंग मशीन आई, प्राण खा गई आधे से ज्यादा अपने, लाइट खाए, पाना खाए, पाउडर खाए। फिर मन में आया भगवान कृपा कर दो, बेटे की शादी कर दो, बहू आ जाएगी, गरम गरम रोटी देगी, सुख देखा था। अब जब से आई है रोज गरबा कर रही है, रोज प्रतिदिन दिन हो गए। हाँ, हम माता के स्मरण नहीं करें, हम शिव का स्मरण नहीं करें। एक बेलपत्र हमारे मन की दशा को शिव से कह देती है। एक लोटा जल हमारे मन की दशा को शंकर भगवान से कह देता है। और तो और शिव महापुराण की कथा कह रही है। कितनी सुंदर प्रसंग को भगवान वर्णन कर रहे हैं। वेद व्यास जी ने लिखा, कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर माता सती को लेकर कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। और कुंभज ऋषि कथा कह रहे थे, भोलेनाथ जी को भी देख रहे थे और सती माता को भी देख रहे थे। उस समय पर सती मैया कुंभज ऋषि से कुछ नहीं कही, तो भी कुंभज बाबा सती के हृदय के भाव को समझ गए थे। सती के हृदय के भाव, माता सती के मन के भाव को समझ गए। कुछ मत कहो तो भी बाबा समझ जाता है। आप लोगों को एक बात कही थी, किस किस को याद है जरा उत्तर देना। शिव जी को 1 लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। शंकर के मंदिर में जाकर 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं कर सकते, दर्शन कर लो। वो भी नहीं कर सकते, हर हर महादेव बोल लो। वो भी नहीं कर सकते तो एक काम करो कि मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो शंकर जी के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। बस इतना तो कर सकते हो। उतने में भी मेरा देव अधिदेव महादेव कृपा करना प्रारंभ कर देता है, वो छोड़ता नहीं। उतने में भी कृपा कर देता है।
बस थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। पार्वती जी को लेकर भगवान शिव पहुंचे एक सरोवर के पास। पार्वती जी हाथ जोड़कर बोलने लगी कि मुझे तुम्हारा पाशुपत्य अस्त्र नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा पाशुपत्य अस्त्र नहीं चाहिए। केवल दो चीज चाहिए, एक पाशुपत्य व्रत दे दो मुझे और एक पाशुपत्य योग दे दो। एक मुझे योग दे दीजिए और एक मुझे व्रत दे दीजिए। तो शंकर भगवान ने फिर कहा कि देखो पार्वती, तुम एक काम करो कि इन तीन में से कुछ एक मांग लो। तुम्हें पाशुपत्य अस्त्र नहीं चाहिए तो तुम या तो पाशुपत्य योग ले लो या पाशुपत्य व्रत ले लो। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा, जब आपसे मैंने शादी नहीं करी थी, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, तब मैंने आपके बहुत व्रत करे। तो अब मेरा मन करता है, मेरा दिल करता है कि आप व्रत की जगह मुझे पाशुपत्य योग सिखा दो। ठीक है। शिव जी बैठ गए, सरोवर का तट था, पार्वती मैया सामने बैठ गई और बाबा भोलेनाथ जी पार्वती जी को अपना योग सिखाने लगे और योग का ज्ञान देने लगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों योग सिखा रहे हैं, योग का ज्ञान दे रहे, दोनों चीज चल रही। अब थोड़ी देर तक तो पार्वती जी का मन लगा और योग करते 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 पार्वती का ध्यान हटकर सीधे काशी पहुंच गए। जैसे कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिनका मन कथा सुनते सुनते घर पहुंच जाता है। फ्रिज में दूध रख के आई थी, शादी की जल्दबाजी, घर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इसलिए दंतेवाड़ा आओ तो संभल के जाना, समझ के, बड़ा सावधानी का या बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दंतेवाड़ा में आने के बाद में बहुत सावधानी की जरूरत है। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बहुत सावधानी से दंतेवाड़ा आना, और यहां फंस गए तो दूसरी बार फिर नहीं जाना। पहुंच गया काशी। शिव जी लगे योग सिखाने में, ज्ञान देने में, पार्वती का ध्यान गया काशी में। तभी एक मछली जिसके गर्भ में बच्चा था, मछली के गर्भ, और मछली के गर्भ में जो बच्चा था, मछली ने स्थिर होकर शंकर के उस योग को पूरा सीख लिया। गर्भ में जो बच्चा था वो योग सीख रहा था। योग का ज्ञान हो गया। मछली स्थिर रहकर योग सीख रहा है बच्चा। थोड़ी देर हुई, योग पूरा हुआ। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हर हर। पार्वती जी का ध्यान टूटा, काशी से मन हटकर वापस शिव जी के पास आया। पार्वती, योग सीखा? हाँ, सीख लिया। हाँ, 7 प्रश्न है पार्वती, उत्तर देना प्रारंभ करो। मेरे को समझ में आना चाहिए कि तुमने कितना सीखा। पार्वती जी घबरा गई, मन तो हमारा काशी चले गया, ध्यान था नहीं, मन नहीं था हमारा, काशी चले गया। शिव जी ने पहला प्रश्न किया, पार्वती जी उत्तर नहीं दे पाई, तो मछली के पेट में जो बच्चा था उसने उस प्रश्न का उत्तर दिया।
दूसरा प्रश्न किया शिव जी ने, मछली के अंदर जो पेट में बच्चा था उसने उत्तर दिया। तीसरा प्रश्न किया, मछली के पेट में से आवाज आई, तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया। जब 7 प्रश्नों में 7वें नंबर का प्रश्न था, शंकर भगवान ने कहा पार्वती बोलो। जन्म मृत्यु व्याधि बीमारी रोग आदि से मुक्त करने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? पार्वती जी मौन थी, तभी उसी पल मछली के पेट में से फिर आवाज आई, केवल एक शिव नाम सारी व्याधियों को, दुख को, तकलीफ को मिटा देता है। मछली के पेट में से आवाज आई, शिव जी का ध्यान गया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने आवाज लगाकर कहा, इस मछली के पेट में कौन है? निकल कर बाहर आए। तभी मछली के उदर से एक बालक प्रकट हुआ। शंकर जी ने देखा, इतना सुंदर बालक है, इसने मेरी योग साधना सीखी है। जा, आज मैं तुझे ज्ञान उपदेश देता हूं, और ज्ञान उपदेश देने पर तुम मछली से पैदा हुआ, इसलिए तेरा नाम गुरु मच्छिंद्र नाथ होगा। बोल गुरु मच्छिंद्र नाथ भगवान की, तेरा नाम गुरु मच्छिंद्र नाथ होगा। जगत भर में योग का प्रचार और ज्ञान का प्रचार तुम करोगे। शिव की अविरल भक्ति मच्छिंद्र नाथ जी के, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के हृदय में ऐसी बैठ गई कि गुरु मच्छिंद्र नाथ उस शिव साधना से, शिव भक्ति से तल्लीन हो, शिव साधना से शिव भक्ति में तल्लीन हो गए। स्मरण सुख ले। तुम्हारा नाम मच्छिंद्र नाथ, शिव योग, शंकर की आराधना साधना करते, और मच्छिंद्र नाथ जी शिव की भक्ति में डूबे। प्रसंग देखिएगा जरा, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। जो शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने लगता है, जो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगता है, जो शंकर भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करने लगता है, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गाड़ी पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फैक्ट्री पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये सब कुछ भोलेनाथ सब तेरा है। मेरा घर तेरा, गाड़ी तेरी, बंगला तेरा। शिव कथा कह रही है मच्छिंद्र नाथ जी को, जो शिव कथा कहती है, जो एक लोटा जल शिव को चढ़ाने लगता है, शंकर भगवान को जो एक बेलपत्र चढ़ाने लगता है, शंकर भगवान को जो श्रृंगार करने लगता है, शंकर भगवान को मंदिर जो जाने लगता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो बोलने लगता है, समझ लो शंकर भगवान का वो अपना हो जाता है, और उसके मुख से निकली हुई वाणी शिव पूर्ण करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव पूर्ण करना प्रारंभ कर, सिद्ध वास पर तुम पूर्ण सिद्ध हुए। आज मैं वचन देता हूं मच्छिंद्र नाथ, तुम जब मुझे याद करोगे, तुम्हारी वाणी से और तुम्हारे क्रम से, वहीं पर तुम्हें वर प्रदान करूंगा। मेरा ही अंश ज्ञान के रूप में तुम में गया है, इसलिए मच्छिंद्र नाथ तुम कोई अलग नहीं, शिव का ही एक स्वरूप हो गए, और लोग तुम्हें गुरु मच्छिंद्र नाथ के नाम से पूछेंगे। स्त्री ने कहा, मेरे घर में संतान नहीं है, नारी बोरी मेरे घर औलाद नहीं। गुरु मच्छिंद्र नाथ ने कहा कि अभी तुम्हें कुछ देर पहले ही बाबा भोलेनाथ को भस्म चढ़ा के आया हूं, भभूति मेरे पास रखी है, भस्म ले, ये भभूति लेकर जा, ये भस्म लेकर जा, पति और पत्नी दोनों ग्रहण कर लेना, गर्भ ठहर जाएगा, संतान हो जाएगी। अब पत्नी भभूति लेकर गई तो पति को दिया, तो पति ने कहा, ऐसे ना जाने कितने बाबा आते हैं और कितनी कितनी ज्ञान की बातें कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है?
कई लोगों के मन में ये बहुत सारा भाव होता है, कथा पंडाल में बैठ के सुनेंगे तो क्या मुराद पूरी हो सकती है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो क्या हमारी समस्या का हल हो सकता है, एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाएंगे तो हमारा दुख मिट सकता है, क्या हम भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करेंगे तो क्या हमारी तकलीफ मिट सकती है, क्या हम शिव पुराण कथा सुनने के वहां की मिट्टी को अगर शरीर पर लगाएंगे तो क्या हमारा दुख मिट सकता है, तकलीफ मिट सकती है। भाई अगर विश्वास है तो भोलेनाथ भी है, और विश्वास नहीं, मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी, आपके ऊपर निर्भर करता है। निर्भर आपके ऊपर करता है। मानो तो मैं मां दंतेश्वरी सती के दंत से प्रकट हुई और दुनिया का कल्याण करने के लिए दुनिया की सारी शक्तिपीठ मिलने के लिए इस दंतेवाड़ा में आती है, मां दंतेश्वरी के पास, दंतेश्वरी के पास। मानो तो मैं दंतेश्वरी, ना मानो तो मां के रूप में। कह रहे थे पति पत्नी दोनों खा लेना, बच्चा हो जाए। कई लोग कहते हैं क्या गुरु जी भगवान को मानना जरूरी है, क्यों नहीं? भगवान क्या है, जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो और छोड़ते चलो उस देवाधिदेव महादेव पर, लक्ष्य तक वो पहुंचाए। आज का पढ़ा लिखा जमाना है, जरा सा थोड़ा सा लोग पढ़ लेते हैं तो कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, हम भगवान को नहीं मानेंगे। थोड़ी अकल लो, वो अंबानी परिवार से थोड़ी अकल लो, करोड़ों का धन है, वैभव है, उसके बाद भी भगवान की भक्ति में हमेशा लगा ही रहते हैं। थोड़ी अकल लो वो बिरला परिवार से, थोड़ी अकल लो किसी अच्छे अच्छे आनंद करने वाले विद्वज्जनों से। थोड़ा सा पढ़ लिए, भगवान को नकार दिया, हम नहीं मानते, हम डॉक्टर बन गए, हम ये बन गए, हम कलेक्टर बन गए, हम ये बन गए, हम परमात्मा को नहीं मानते। मत मानो, जब बीमार पड़ोगे, एक दिन कुर्सी से नीचे उतरोगे, कोई नहीं पूछेगा, तब कमरे में पड़े रहोगे, कोई नहीं पूछने वाला, तब याद आएगा भगवान कौन सा कर्म दंड किया था, भुगता रहा है, जल्दी से ले जाए। तब याद आएगा कि ईश्वर क्या होता है। हम नहीं मानते परमात्मा को, हम नहीं मानते भोलेनाथ को, हम नहीं मानते भगवान को। बस थोड़ी सी अध्ययन कर लिया तो सोचा भगवान है ही नहीं, हम कर रहे हैं वो सब करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक बार किसी ने हमको न्यूज चैनल वालों ने बुलाया, बोलते आप साइंस को नहीं मानते? हमने कहा पूरा मानते, पूरा मानते। पर आप तो कहते हो कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। हमने कहा बिल्कुल हम ये कहते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आता है डॉक्टर इलाज करने जाता है, ऑपरेशन करने जाता है, और जब ऑपरेशन बिगड़ता है तब डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बेटा है जो तुरंत निर्णय पलट देता है और कुछ ना कुछ अच्छा कर देता है, ये उसको भी मालूम है। फिर कहा आप साइंस को नहीं मानते? हम मानते। हम कहा नहीं मानते, पर हम साइंस को पूरा कब मानेंगे जब दुनिया में से लोग कहते हैं आज साइंस ने बच्चे पैदा करना चालू करे, आज साइंस ने ये करा, आज साइंस ने वो करा। तो हम जब मानेंगे जब दुनिया में से कोई मरना बंद कर देगा, तब जाने कि साइंस ने कोई बहुत बड़ा काम किया, अब पृथ्वी पे से कोई मर ही नहीं लिया। सब एक दिन उस परमात्मा की शरणागति ग्रहण करना ही पड़ती है। इसलिए निवेदन है खूब पढ़ो, खूब उन्नति करो, खूब बढ़ो मेरे बेटा बेटी, खूब चार चांद लगाएं, पर अपने उस सनातन धर्म को ना भूलें, उस ईश्वर की शरणागति ना भूलें, भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति में। गुस्से में आ गया, भस्म खाने से, भभूति खाने से क्या बच्चा हो जाएगा, संतान हो जाएगी? भभूति ली पत्नी के हाथ से और खुद ने भी नहीं खाई, पत्नी को भी नहीं खाने दी, और गाय के गोबर में
गाय के ग्वाड़े में, जहां गाय बनती थी उस गौशाला में, उस भभूति को, उस भस्म को फेंक डाल, चले गए। समय बीत गया। बारह साल निकल गए। कितने? जम के बोलो जरा। 12 साल निकल गए। 12 साल के बाद गुरु मच्छेंद्र नाथ उस गांव में फिर आए और गुरु मच्छेंद्र नाथ जी ने आकर प्रवेश किया। वो महिला दिखी। महिला से पूछा, मां तुम्हारे घर में तो अब बेटा आ गया होगा? मां बोली, नहीं, मेरे घर संतान नहीं। संतान नहीं? नहीं। क्यों? भस्म दी थी वो नहीं खाई? विश्वास नहीं था? धर्म पत्नी ने, कोई स्त्री ने कहा, बाबा मेरे पति ने हाथ में से वो भस्म लेकर, वो भभूति लेकर गाय के ग्वाड़े में गोबर के ऊपर फेंक दी। गाय का गोबर वो खले में पड़ा था, उसी में वो भस्म पड़ी। मच्छेंद्र नाथ जी ने कहा, यह हो ही नहीं सकता कि मैंने भस्म दी हो शिव का नाम लेकर। कोई शंकर का भक्त यदि कोई वचन कह देता है तो शंकर भगवान को उसे पूरा करना पड़ता है, शिव को पूरा करना पड़ता है। और अगर मैंने भस्म दी है तो तुम्हारे घर में तो औलाद होना था। यह हो ही नहीं सकता। 12 साल बाद आया हूं, तुम्हारे यहां औलाद नहीं? नहीं। गुरु मच्छेंद्र नाथ ने आवाज लगाई, अलख निरंजन। गुरु मच्छेंद्र नाथ फिर बोले, अलख निरंजन। फिर आवाज लगाई, अलख निरंजन। इतनी देर में गाय के गोबर में से एक बच्चा निकल कर आया। आदेश, आदेश, आदेश। दौड़कर आया। 12 साल का लड़का था। खड़ा हो गया, मच्छेंद्र नाथ जी के चरणों में प्रणाम किया। पूछ रहा है, मैं कौन? शिव योगी गुरु मच्छेंद्र नाथ कहते हैं, तू मेरे शंकर की भस्म से, गाय के गोबर से प्रकट हुआ। आज से तेरा नाम गुरु गोरक्षनाथ होगा। गुरु गोरखनाथ, आज से तेरा नाम गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरक्षनाथ होगा। शिव भक्ति कर, शिव की आराधना कर। जब शंकर तेरे हृदय में प्रवेश कर जाएगा, जो शिव की उपासना से जन्म लेता है,